नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स देखिए क्या होते हैं। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें। और नंबर लाइन क्या होती है, मान लीजिए एक लाइन खींचिए आप, सेंटर में 0 मान लीजिए और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स सेम डिस्टेंस पर ले लीजिए। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन अप टू इनफाइनिटी बोथ साइड्स। तो नंबर लाइन, और ये इस पर जितनी भी संख्याएं डिनोट की जा सकें वो होती हैं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2 मतलब जो हम गिनते हैं अप टू इनफाइनिटी, जो हम जहाँ से गिनना शुरू करते हैं जहाँ तक गिन सकते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर्स प्लस 0 यानी 0 से लेकर 1, 2, 3 अप टू इनफाइनिटी। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स यानी कि जिन्हें हम पी अपन क्यू फॉर्म के रूप में डिनोट कर सकें और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये होते हैं रेशनल नंबर्स। जैसे 1/3, 4/3, 5 भी ले लीजिए, इसे हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। 6/1 या कोई भी नंबर जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये होते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपन क्यू फॉर्म के रूप में ना लिख सकें और मान लीजिए लिख भी दिया तो वहाँ पर क्यू 0 होता है। जैसे मान लीजिए 3/0, 4/0, √3/0, ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। अब बात आती है इंटीजर्स पर। तो इंटीजर्स सभी संख्या मतलब पूर्ण संख्या हो, -3, -4, 5, 6 सभी नंबर्स हो सकते हैं। बस मतलब ये डिवीजन के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए -3.15, 4.26 ऐसे पॉइंट में नहीं होने चाहिए। या मान लीजिए डिवाइड में भी है 3/2, मान लीजिए 6/3 है तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हो सकते हैं, बस ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए। और नेगेटिव अब -∞ टू +∞ ये इंटीजर्स होते हैं। अब आता है आपके सिलेबस में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो आपकी फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। हिंदी में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन b है। मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, हम ले लेते हैं 26। ये हो गया a इज इक्वल टू, हम मतलब एक टाइप के दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं इसे मान लीजिए हम b, किसी से b ले लेते हैं हम 13, तो q की वैल्यू हो जाएगी 2 और r हो जाएगा 0। एक टाइप से हम 26 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q और r यूनिक होते हैं और r होता है हमेशा 0 से बड़ा, स्मॉलर देन b। b क्या है? इसे एक हम वो है ना फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है हमारा a, डिवाइजर है b और कोसेंट है q, रिमाइंडर r। तो मतलब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑलवेज आपको पता ही है कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है।
बस वही अलग फॉर्म है उसका और कुछ नहीं है। और हिंदी में होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हिंदी में। बस उसी का अलग फॉर्म है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 27 है, नहीं 39 ले लो, चलो 40 ले लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 2 प्लस 10, अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड है 40, ए हो गया ए, और डिवाइजर है जो वो है 15, बी ए हो गया, और 2 है क्वोशेंट, 2 बार में गया, और शेषफल 10, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो भाजक भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब आती है बात एल्गोरिथम पर। तो आप देखिए एल्गोरिथम और लेमा में अंतर होता है। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित सीरीज, मतलब सीरीज यानी श्रृंखला होती है हिंदी में। वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित, एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसीजर है। वेल डिफाइंड जो सुपरिभाषित है कि ऐसे स्टेप्स से जाना है आपको। तो किसी भी मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले से स्टेप्स दिए होते हैं कि किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करें, वही प्रोसीजर है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है और कुछ नहीं। और अब बात आती है लेमा पर। ए लेमा इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। और लेमा क्या होता है? पहले से प्रूव होता है, मतलब पहले से सिद्ध होता है। लेमा पहले से सिद्ध होता है, एक पहले से सिद्ध स्टेटमेंट या कथन है जिसका उपयोग हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, दूसरा कथन प्रूफ करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी थ्योरम है तो वो पहले से प्रूफ होती है, और मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका यूज करते हैं, वही हो गया एक लेमा। यही प्रमेय का, हिंदी में प्रमेय का। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए कोई एक ट्रेडर है और वो अंडे बेच रहा था, और एक आलसी आदमी है जो मतलब कि जिसके पास कोई काम नहीं है, एडलर बोलते हैं उसे। ट्रेडर और एडलर, विक्रेता और एडलर यानी कि आलसी है। तो वो क्या होता है कि अंडे बेच रहा होता है, और ये है उसे रास्ते में टक्कर दे देता है जिससे उसके अंडे गिर जाते हैं नीचे। अब ये मामला पंचायत में पहुंचता है। तो पंचायत में वो बोलता है, पंचायत में पूछते हैं कि आपके कितने अंडे थे विक्रेता से। तो वो मतलब एक पजल के रूप में या पहेली के रूप में बताता है कि अगर वन के काउंट इन पेयर्स, अगर पेयर्स में या 2 के जोड़े काउंट किए जाएँ, गिने जाएँ, तो 1 शेष वन रिमाइंडर बचता है। अगर 3 के पेयर में 3 जोड़ा जाए तो 2 रिमाइंडर बचता है। अगर 4 गिने जाएँ तो 3 रिमाइंडर बचता है, मतलब इस टाइप से। अगर 7 देखे जाए तो नथिंग रिमाइंडर, कुछ नहीं रिमाइंडर बचता। तो इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है, उसके पास अंडे थे ए, उसके पास मान लीजिए ए अंडे थे। तो अब 1 2 के पेयर में गिनेंगे तो डिवाइजर हो गया 2 और क्वोशेंट हो गया क्यू प्लस आर कितना है 1, ठीक है। अब मान लीजिए 3 का पेयर में, तो 3 के मान लीजिए 3 और क्वोशेंट हो गया आप मान लीजिए वाई, रिमाइंडर 2। ऐसा ही 4 के लिए 4x प्लस कितने रिमाइंडर बचे 4 के लेते हैं तो 3। ऐसा ही 5 का कोई भी आप अलग से एक
मतलब ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग होंगे ना सभी के। और ए इज इक्वल टू ऐसा है 6 के लिए 6h + 5 और 7 के लिए 7n + 0, ये रिमाइंडर हो गया, ये 5 है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके इतनी सारी इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए इसे आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। ट्रायल एंड एरर बहुत लेंदी होती है। जैसे मान लीजिए, और वो बोलता है कि 150 से ज़्यादा नहीं है, तो स्मॉलर देन 150 है। हर एक इक्वेशन स्मॉलर देन 150 है, 150। तो इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कहेंगे। हिंदी में बोल सकते हैं प्रयास और गलती। एरर यानी गलती ही होती है, और जो भी हो त्रुटि, हाँ त्रुटि होता है। ट्रायल यानी प्रयास। तो हमेशा आप 50 से नीचे कोई संख्या सोचने जो 7 से डिवाइड हो, इसमें पुट करेंगे, फिर मतलब हर एक इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो उतनी मान ली आपकी मतलब बुक में है 119 आंसर आए, अपनी मतलब हम अपना सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में। अब देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप एल्गोरिथम यानी एक प्रोसीजर है। लेमा पहले से है, मतलब थ्योरम है आपके पास। तो इससे आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको भाई A = BQ + R सबसे पहले ये लिखना होगा। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको करने के लिए अगर प्रोसीजर आप फुल लिखेंगे तो एक अलग इम्प्रेशन होता है टीचर पर, और आपके मार्क्स भी सही होते हैं। फॉर्मूला यूज आपने ये किया, और थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, पता है एल्गोरिथम। तो उसके लिए ये मान लीजिए आप 12 5 6 7 12 5 7 6 = ए हो गया A, और B हो गया आपका जिससे आप डिवाइड करेंगे इससे। तो एल्गोरिथम आपको HCF निकालना है, तो 40 52 इंटू कितने बार में जाएगा? A जाएगा 3 बार में, रिमाइंडर बचेगा 420। अब देखिए, इससे डिवाइड किया तो ये इतना रिमाइंडर बचा। अब ये जो आपका Q था, B था, B यानी कि डिवाइजर। तो आप डिवाइजर को आप डिविडेंड के रूप में लिख देंगे। भाजक था जो, उसे हम भाज्य के रूप में लिखेंगे। तो अब अगला स्टेप होगा 450 = 420 इंटू कितनी बार में जाएगा? क्वोशिएंट आपका जाएगा 9 बार में, रिमाइंडर 272। अब देखिए ये है रिमाइंडर, इतने बच्चे R। तो अब जो डिवाइजर है, डिवाइजर को आप = में A मान लेंगे, और इससे रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे इसमें। तो कितना? 272 इंटू कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 272 नहीं, सॉरी, हाँ 1 बार में जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 148। अब एक जो डिवाइजर है इसे हम A ले लेंगे, डिविडेंड 272 = रिमाइंडर से देंगे 148 इंटू 1, रिमाइंडर बचेगा आपका 124। अब इसे हम डिविडेंड ले लेंगे, 148 = 124 इंटू 1 + 24। अब इसे हम डिविडेंड के रूप में ले लेंगे, 124 = इससे डिवाइड करेंगे 24 इंटू 5 + 4। अब इसे हम डिविडेंड लेंगे 24 = 4 इंटू 6 + 0। मतलब जब तक 0 ना आए रिमाइंडर = 0, जब तक 0 ना आए तब तक आपको यही प्रोसेस करनी है, तब तक 0 ना आए। और जिससे पूरा डिवाइड हो गया, मान लीजिए 4 से पूरा डिवाइड हो गया 4 से, और रिमाइंडर 0 बचे, तो आपका HCF वही है। 4 से डिवाइड हो गया तो वही HCF है, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के किसी भी चीज़ का
HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने की इसके लिए वैसे लंबी प्रोसेस है, लेकिन अब आपको पूछा जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यही प्रोसेस है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी बुक में कि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है। टू प्रूव, मैं फुल प्रोसेस लिखता हूँ, जैसे आपको जो गिवन दिया है गिवन लिख देंगे, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ लिख देंगे। इससे क्या होता है कि टीचर की बोर्ड एग्जाम आप है आपकी क्लास में, तो टीचर पर एक इम्प्रेशन पड़ता है। तो टू प्रूव, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को अपनो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इसे आपको प्रूफ करना है कि हमेशा टू की फॉर्म के रूप में होंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हिंदी में बोलेंगे धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक हमेशा टू की फॉर्म के रूप में होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। और सेकंड है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमेशा 2q+1 के रूप में होंगे। जहाँ q एक इंटीजर है, वेयर ये, जहाँ q एक पूर्णांक है, वेयर q इज सम इंटीजर। अब इसे प्रूफ करने के लिए यहाँ हम प्रूफ करेंगे। तो वैसे भी मान लीजिए कोई नंबर है, आप एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, और कोई थ्योरम वैसे डायरेक्ट कथन से आप स्टेटमेंट देकर भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए इसे हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। वी नो 4, 6, 8, 9 आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम एग्जाम्पल दे के प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब आप इसको 4 को किस रूप में लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 × 2 + 0। 6 लिख सकते हैं आप 2 × 3 + 0। 8 लिख सकते हैं 2 × 4 + 0। 10, 12 ले लीजिए, 9 नहीं, 9 तो ऑड होगा। 12 इज इक्वल टू 2 × 6 + 0। अब आप जो बेसिक फार्मूला है A इज इक्वल टू BQ + R, उसमें कंपेयर करेंगे तो ये हो गया आपका ये इवन इंटीजर्स। कोई भी इवन इंटीजर है, मान लीजिए इवन इंटीजर हमने x ले लिया, x इज इक्वल टू B है आपका 2 और Q है आपका जो क्वोशेंट, जितनी बार में आपकी डिवाइड हुई, तो Q + R रिमाइंडर है आपको 0 R, तो x इज इक्वल टू 2Q। हेंस प्रूफ। इति सिद्धम हिंदी में बोलते हैं, इति सिद्धम। तो ये हो गया आपका इवन नंबर्स, हमने एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। बस ये फॉर्मूला लेके के आपको इसमें करना है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इसे ले लेंगे इक्वेशन फिफ्थ। बस आपको इसमें एक स्टेटमेंट लिखना है, ऑन कंपेयरिंग ऑल इक्वेशंस। इसके बाद इतना 5 इक्वेशंस लिखने के बाद आपको ये लिखना है, मतलब हिंदी में होता है सभी समीकरण तुलना करने पर, सभी समीकरणों की तुलना करने पर आपको यही आएगा। अब होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये हो गया। अब ऑड इंटीजर्स प्रूफ करना है कि ऑड इंटीजर्स 2q+1 के रूप में लिख सकते हैं। वाई टेकिंग एग्जाम्पल, बाय टेकिंग एग्जाम्पल। स्टेटमेंट में क्या है, थोड़ा कठिन होता है, आप एग्जाम्पल लेके बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, और ये ठीक भी होगा, कोई गलत नहीं कहेगा।
अब मान लीजिए टेक कोई आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एट्सेट्रा। तो आप 3 को किस रूप में लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब बेसिक इक्वेशन, जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक इक्वेशन आपको लिखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हो गई आपकी इक्वेशन 5th। वाई कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th लिखना है आपको। सभी समीकरणों की तुलना करने पर वी गेट, हम पाते हैं कि एनी पॉजिटिव odd integer can be written in the form of 2q plus 1। हिंदी में लिखेंगे, हम पाते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम संख्या टू क्यू प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। हेंस प्रूफ। स्टेटमेंट देकर आप बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल से ही सॉल्व करें। इति सिद्धम। अब आता है आपका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोलता है? एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से लेके पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, बस पॉइंट में ना हो कोई। मान लीजिए 3.1, 5, 4.67, ये इंटीजर्स नहीं है, ये गलत हो गए। इंटीजर्स हैं 6, 7, 1, 2, ये हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए कोई भी बी टेक पॉजिटिव एग्जाम्पल। we know that 1, 2, 3, 4, 5 all are positive integers। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे, हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो आप 1 को किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1। 2 को किस रूप में लिख सकते हैं? 4 इंटू 0 प्लस 2। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है यहाँ पर,
ऑड इंटीजर्स, धनात्मक विषम पूर्णांक। 2 को लिख सकते हैं आप 4 प्लस 2, 3 को लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 3, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0, और 5 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1। एक क्वेश्चन नाम दे देंगे आप। अब देखिए, आप ऑड इंटीजर्स प्रूफ करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो आप जानते हैं कि ये 2 है जो इवन है, तो ए तो देख लीजिए आप 4Q, ये आ रहा है आपका 4Q प्लस 2 फॉर्म के रूप में। ये 5 है 4Q प्लस 0, मतलब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2Q प्लस 1, मतलब ये तो डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा 2Q। ए इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशंस ऑन कंपेयरिंग, यहीं पर लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग ऑल इक्वेशंस, सभी समीकरणों की तुलना करने पर बी ऑब्जर्व, हमने देखा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written in the form of 4Q plus 1 और 4Q plus 3। हिंदी में लिखेंगे आप, सभी समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि हमने देखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही थ्योरेटिकल है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसा है, क्योंकि ये वैसे बहुत पका हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ स्टेटमेंट देकर इसे प्रूफ करना पड़ता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है इसमें कुछ, बस यूँ ही आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो ये भी आपका सिद्ध हो गए, इति सिद्धम हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आता है आपको, मतलब कोई शीला है जो भी है आपकी बुक में, 4th एग्जाम्पल है, तो उसके पास 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी हैं। तो उसे वो इस तरह से चाहती है कि सबसे कम संख्या में वो हर एक कॉलम में बराबर हों। हर एक कॉलम में बराबर होने के लिए आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का सबसे पहले एक फार्मूला लिखना होगा, यूज्ड फार्मूला। जो भी आपको गिवन पता है वो लिख दें पहले, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ए हो गया आपको 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। अब देखिए, ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाया, तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, यानी कि भाज्य। 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10।
अब ए डिविडेंड हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 + 0। अब देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। तो इसका जो HCF है वो होगा 10। 10 ने पूरे डिवाइड, HCF है 10। यानी कि हर एक कॉलम में वो 10-10 रखे तो सबसे कम संख्या है वो हर एक कॉलम में बराबर बराबर बन जाएंगी। 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी। तो इसका आंसर हो गया 10 उत्तर। बस अब एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज अगली पार्ट में लाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।